एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ के साथ एक अच्छे ताल्लुकात होना बुरी बात नहीं है। हुकूमत के लिए 2 नंबरी करना, इख्तियारात का बेदरेग इस्तेमाल करना, मैं इसके खिलाफ। अलीमा आपा एहतजाज में शिरकत करती हैं लेकिन उन्होंने लीड नहीं किया। बुशरा बीबी एज ए वाइफ अपना एक रोल अदा करती हैं। जो हुक्म चलता है माननीय PTI का अंदर से चलता है। जिस तरह के मुकदमे मियां असलम पे हैं, मोहम्मद अजहर पे है, को अवॉइड ही करना चाहिए गिरफ्तारी में। मेरी मुलाकात डॉक्टर यासीन राशिद साहबा से भी, उमर चीमा साहब से भी हुई, महमूद रशीद और याद चौधरी, वो डट के खड़े हैं। मैं उनकी स्पिरिट को सलाम करता हूँ। अंदर रह के हमें तसल्लियाँ दे रहे होते हैं। हमारी मुश्किलात जो है वो 9 अप्रैल से शुरू हुई है जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था। इस वक्त जो फस्तायत का पंजाब में अंसर है पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान का ही बयानिया चलता है, मुज़ाकरात ही बात हाल है। फॉर्म 47 की जो हुकूमत है जाली, उनको सूट नहीं करता। एक पुरअमन एहतजाज पे गोलियां जब बरसा दी जाएं तो हम दोबारा से ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेशरम हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर और PP 155 से मेंबर सूबाई असेंबली शेख इम्तियाज साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शेख साहब? खैरियत से? ठीक है, बहुत शुक्रिया सबसे पहले टाइम देने का। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कितना मुश्किल है आज के हालात में 26 नवंबर के बाद, पहले 9 मई था, अब 26 नवंबर आया, PTI कहाँ स्टैंड कर रही है? क्योंकि आप लाहौर के सदर हैं, मतलब आपकी जमात लाहौर में कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए, मुश्किलात जो हैं वो ना तो 9 मई के बाद शुरू हुई है, ना 26 नवंबर के बाद। हमारी मुश्किलात जो है वो 9 अप्रैल से शुरू हुई हैं जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद एक 25 मई आया था 2022। वहाँ पे भी जो है वो जुल्म बर्बरियत का एक आगाज़ जो था वो उस वक्त था। ऐसी बात नहीं कि लाहौर में कहीं नहीं नज़र आ रही। इस वक्त जो फस्तायत का एक पंजाब में अंसर है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है। हमारे MPs के ऊपर 5-5, 10-10 पर्चे जो हैं वो हुए हैं। मैं अपनी अगर बात करूँ तो मेरे 25 मई के बाद से अब तक कुछ 27 के करीब दहशतगर्दी के पर्चे हैं। और घरों में हम रह नहीं सकते। चादर चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को आके पमाल करते हैं, जब चाहे बगैर किसी वारंट के घरों में जो है वो दाखिल हो जाते हैं। मैं MPA हूँ और आम लोगों का क्या हाल होता होगा। तो ऐसी बात नहीं, अगर पार्टी कहीं भी नज़र ना आती तो 8 फरवरी को बगैर साइन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात ना बन जाती। और लाहौर में जो है वो हमने जो है ऑलमोस्ट 44 में से 40 सीटें जो है वो जीती हुई हैं ऑन दी रिकॉर्ड। लाहौर में 44 सीटें हैं जी। 14 MPs की हैं, 14 MNAs की हैं और 30 MPs की हैं। तो ये इनको अगर आप सीट बाय सीट स्टडी करें तो हमने इनमें से 40 सीटें जीती हुई हैं। अब तहरीक इंसाफ ही है लाहौर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक ही जमात है और जिसका हर एक से मुकाबला है, चाहे वो KPK में ले लें आप, नेशनल असम्बली ANP हो या जमायत उलमा इस्लाम हो, अगर PTI का मुकाबला सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ है, पंजाब में वैसे तो बाकी सारी जमातें जो इन्होंने पिछले 1 साल में या 1.5 साल में हरकतें की हैं, लोगों की नापसंदीदी का सामना किया है, मेरा ख्याल है कि अब ये जमातें जो हैं वो अपने आखिरी सांस ले रही हैं। शेख साहब, ये बताइएगा कि आप 26 का जो एहतजाज हुआ था, 26 की डेट की कॉल जी, 24 की कॉल थी। 24 की कॉल थी, गोली जो है वो 26 को चाहिए। 24 की जो एहतजाज की कॉल थी पंजाब से, क्या मैं लाहौर से बात कर लेता हूँ। देखें, आपके जो बचर साहब हैं अपोजिशन लीडर, वो और उसके अलावा फरक जवेद मून साहब, बाद में पता लगा जी वो अरेस्ट हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे नजर नहीं आए, कारकुनों को मोटिवेट नहीं कर सके। कैसे सर्वाइवल 5 साल करेंगे? आप कहते हैं आपकी जमात स्टैंड कर रही है लाहौर में। देखिए, जब 24 तारीख की कॉल दी गई थी तो 20 तारीख से ही जो है वो कारकुनान के घरों में छापे पड़ने शुरू हुए। सर, ये तो माजी में हर एक के साथ होता है। आपकी हुकूमत में भी तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो कॉल आती थी बंदे उठाए जाते थे। नहीं, ऐसी हमने तो उनको वेलकम किया। इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद आए, हमने किसी किस्म का कोई क्रैकडाउन नहीं किया और ना कोई रोका। मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, हमने बिल्कुल ही, मरियम आई, बिलावल आए, सारे हमने तो वेलकम किया। हम तो एक डेमोक्रेटिक जमात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये डरे हुए हैं, इनका खौफ है,
20 तारीख से हमारे 1500 कारकुन लाहौर से गिरफ्तार कर लिए गए 30 तारीख को। 21 तारीख को हर सड़क जो है वो इस्लामाबाद जाने वाली बंद कर दी गई। और 24 तारीख को जब हमारी आवाम निकली बाहर बत्ती चौक, तो वहाँ पे जगह जगह जो थे पुलिस की जो रेड्स थी, सादा कपड़ों में पुलिस थी और सादा गाड़ियों में लोगों कारकुनों को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा था। 1500 को पहले गिरफ्तार कर चुके थे, 1500 के करीब उधर गिरफ्तार किए। और अगर आप देखें तो जो लाहौर था वो 4-4 जगह से एग्जिट पॉइंट जो था वो बंद था। बत्ती चौक को लें तो सबसे पहले टकसाली बंद था, उसके बाद अगर आप आगे जाएं बत्ती चौक बंद था, आगे एक ब्रिज आता है रिंग रोड वाला वो बंद था, आगे जाएं तो वो बंद था शादरा, आगे मामिया कॉलोनी बंद था। तो इस से कहते हैं जी वो अवाम नहीं निकली, तो एक मोटरसाइकिल जाने की तो जगह आपने छोड़ी नहीं। उसके बावजूद जब 26 तारीख हो गई, पाकिस्तान की तारीख में पूरे पाकिस्तान को 5 दिन के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पे वो सील कर दिया गया। तो हम कोई दहशतगर्द जमात है नहीं, पुरअमन जमात है। हमने पुरअमन तरीके से ही जाना था। अगर उन्होंने रास्ते बंद किए, मैंने देखा 26 तारीख को लोग पता नहीं कौन कौन सा रास्ता लेके, मैं खुद, हमारा जो काफिला था, हमें इंस्ट्रक्शन जारी की हुई थी कि वीडियो नहीं बनानी, नेट पे नहीं लगानी, क्योंकि गिरफ्तारियां हो जाती थी। ज़रा सी कोई नेट पे हमारी सोशल मीडिया पे पिक्चर जाती थी, वो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती थी। शेख साहब, इस पे काइंड अप करते हैं। नया सवाल आपके लिए ये है कि माजी में भी थोड़ा अर्सा पहले देखने में आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत में इख्लाफात थे, बड़ा ज़ुबान ज़द आम भी था ये। मतलब लाहौर की क़यादत में क्या ऐसी बात है कि कुछ लोग रिज़ाइन इस्तीफ़ा दे दिया, फिर आपको सदर बनाया गया। आप पहले भी काफ़ी अहम इमरान खान के साथी रहे हैं, वाइस चेयरमैन वासा भी रहे हैं, आप उनकी टीम का हिस्सा बहुत अहम रहे हैं। कौन ऑर्डर देता है वहां से, किसके ऑर्डर माने जाते हैं? क्योंकि बानी तो अंदर है, चेयरमैन जो गौहर है, वकीलों के हाथ में ये जमात आ चुकी है, वहां आपको ऑर्डर कहाँ से आते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ? देखें, ये बिल्कुल बात गलत है कि ये किसी के हाथ में जमात आ चुकी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान का ही बयानिया चलता है, अवाम इमरान खान का भी हुक्म चलता है। वो जो अंदर से हमें हुक्म देते हैं उस पर अमल होता है। और आप हमें के मनोवन वैसे ही आता है आपके पास उनकी बात? जी बिल्कुल। अब तो अलीमा आपा भी ये मल्टीपल जराए के थ्रू हमारे पास जो है वो बात आती है। पहले हो सकता है आप लोग कह सकते हैं कि पूरी तरह वो ना आता हो, लेकिन अब तो मल्टीपल फैमिली जराए से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ये बताइएगा कि जैसे बुशरा बीबी और अलीमा आपा आपने बात की, अलीमा खान साहिबा, दोनों में से किसका ऑर्डर कन्वे होता है और किसकी बात ज्यादा मानी जाती है पार्टी में? देखिए, पार्टी की बात जो है वो बैरिस्टर गौहर और हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, वो उन्हीं की बात है, वो मानी जाती है। अगर जब वो ही कॉल देते हैं तभी वो कॉल जो है उस पर अमल दरामद होता है। अलीमा आपा बहैसियत खान साहब की सिस्टर, वो एहतजाज में शिरकत करती हैं, लेकिन वो कभी उन्होंने लीड नहीं किया। इसी तरह जो बुशरा बीबी हमारी माशाल्लाह, वो भी एज ए वाइफ वो अपना एक रोल अदा करती हैं, लेकिन जो हुक्म चलता है वो माननीय पीटीआई का अंदर से चलता है और वो हमारी पार्टी की हायरार्की की तरफ से चलता है। ये एक जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह बाकी जमातें जो हैं वरासती उनमें एक है, और इसी तरह पीटीआई में भी है। पीटीआई ना वरासती जमात थी और ना इंशाल्लाह बनेगी। लाहौर की जो मैंने आपसे पूछा है जो बॉडी है या लाहौर के अहदेदार हैं, उनमें क्या इख्लाफात है? देखिए, पाकिस्तान तरीके साहब एक बहुत बड़ी जमात है और हर एक की कोशिश होती है कि वो एक सदर के, और राइट भी है। और एक बड़ी जमात में जब हर जमात जो होती है एक बड़ी जमात होती है तो उसके में इख्तलाफात तो जरूर होते हैं। लेकिन कोई भी देते पिछले दिनों लाहौर जब आपकी नॉमिनेशन हुई है, हाफिज निशान, वो गुजर साहब थे आपके जिन्होंने इस्तीफा, ये क्या वजह थी? ये नहीं, उनकी को अपनी रीज़न थी जो उन्होंने कहा था कि जी ये हमारी पर्सनल रीज़न की वजह से है। ये नहीं है कि खान साहब ने अंदर से ऑर्डर दिया हो कि ये मतलब कि फला फला सदर होगा और उसकी कोई हुक्मदुली करते हुए इस्तीफा दे। ऐसी जरूरत ना तो किसी की है और ना ही होगी इंशाल्लाह। बाकी यह है कि उनकी पर्सनल रीज़न थी
उनकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया, और हमाद अजहर साहब ने भी। वो इसका कोई ताल्लुक नहीं था लाहौर की क़यादत से या लाहौर से। इख्तलाफात को मैं डिनाई नहीं करता हूँ, इख्तलाफात एक जमहूरियत का हुस्न होता है। हम तो खान साहब के आगे भी इख्तलाफात अपने सामने रख सकते हैं। जहाँ इख्तलाफ नहीं वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। मियां असलम साहब कहाँ पे हैं? आए थे एक मतलब लाइक थोड़ी देर असम्बली में भी उन्होंने वो किया, फिर वो नहीं आ सके, फिर एक दो दफा नमूदार हुए, उसके बाद से गायब है। वो कहाँ पे हैं? नहीं, असम्बली में तो वो कभी भी नहीं आए। मतलब कोशिश की ना, उन्होंने कहा तो था कि मैं असम्बली में आऊँ। नहीं, उन्होंने ट्राई जरूर किया था, उन्होंने जमानतें भी कराई थी, लेकिन उन पे जो कत्ल के मुकदमात डाले हुए हैं, हालांकि वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे, तो उस वजह से वो, मेरा ख्याल है कि मुकदमे जो है वो हर एक पे हैं, लेकिन उन पे जो स्पेशली उन्होंने 302 का पर्चा डाला हुआ है और वो चाहते हैं कि इनको गिरफ्तार करके अंदर करें, इस वजह से वो अवॉइड करते हैं कि सर बाकी आपके रहनुमा भी तो गिरफ्तार कारकुन हुए हैं, गिरफ्तारी दें, फेस करें, क्यों नहीं करते? देखिए, मैं मियाँ साहब की बात नहीं, बाकी एक भी जनरल बात ओवरऑल कर रहा जनरल जो बात नहीं आते। जनरल बात है। मेरा ख्याल है कि मुकदमे हर एक पे हैं। कई लोग अरेस्ट हुए हैं, अपने आप तो किसी ने भी जो है गिरफ्तारी नहीं दी, अपने आप कोई भी बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। शायद से किसी वर्करों ने दी हो, जिनके घरों की फैमिलीज उठा ली गई हो, इसके अलावा किसी ने भी जो है गिरफ्तारी नहीं दी। अगर गिरफ्तार हुए हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से वो गिरफ्तार हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह के मुकदमे मियाँ असलम पे हैं, वो या फिर हमाद अजहर पे है, उनको अवॉइड ही करना चाहिए इस फसाइयत के माहौल में गिरफ्तारी देने। सर ये बताइएगा, कहना था आपकी मरकजी क़यादत का, बल्कि खान साहब का भी, क्या मुज़ाकरात करेंगे, टेबल टॉक पे आएंगे तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ आएंगे। अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरे दीगर जमातों के लोग भी शामिल हैं। आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात किसी तोड़ निभेंगे? अगर नहीं तो इसका क्या हल है, क्या होगा? पीटीआई ने फिर कैसे एकदम ये चेंज किया मुज़ाकरात कि ही ताकतवरों से इसका आके हुकूमत की तरफ आ जाए? मुज़ाकरात ही जो है वो वाहिद हल है जिससे इस मुल्क को आगे ले जाके जाया जा सकता है। बाकी आप कह रहे हैं कि जी पहले, अब ये जब लोग ये खुद कहते हैं, जब वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, तो हमने ये, इन्होंने मैंने कई तो कब दफ़ा, कहा सर, टीवी पे कहा उन्होंने टीवी पे आके कई दफ़ा कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वजह से मुझे बने हैं, सर। और वो सलूट भी मारते मेरा हैं। एक सवाल ये है कि आपके दौर में भी शहरयार अफरीदी साहब, मौली मोहम्मद साहब, बस शहरयार अफरीदी का तो मैंने सुना भी है कि जो आर्मी चीफ है उनके बारे में कहते रहे कि हमारे मतलब इस तरह उनसे ताल्लुकात, वट एवर, वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मुझे ये बताइएगा, तो आपके दौर में भी आपके जो मरकजी रहनुमा थे, मिनिस्टर थे, वो भी आर्मी बाजवा साहब के बारे में ये कहते थे? देखिए, मैं इनको डिनाई नहीं करता, एक एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ के साथ एक अच्छे ताल्लुकात होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हुकूमत के लिए दो नंबरी करना, हुकूमत पाने के लिए रिजल्ट में रद्दोबदल करना, या का हुकूमत पाने के लिए जो है इख्तियारात का बेदरेग इस्तेमाल करना, मैं इसके खिलाफ हूँ। देखिए सर, 2018 में आप लोगों पे तो आरटीएस बैठने का सर इल्जाम लगा था। जो इल्जाम था ना, तो साबित तो नहीं हुआ। तो सर अभी भी कोई केस साबित नहीं हो सका। क्यों नहीं साबित हो सका? अभी आप जाके नेट पे देख लें, जिन जिन हलकों के हम कह रहे हैं कि गलत हुए हैं, उनके अभी तक फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए गए। जब किए भी तो कभी उतार लिए जाते हैं, कभी वापस चलाए जाते हैं, उनमें टेम्परिंग की हुई है। अब जाके देख लें ना, अब देखें कि जो पूरी दुनिया है, जिन्होंने सर्वे किए हैं, जिन्होंने जो है वो सुपरवाइज किए हैं, वो सारे कह रहे हैं कि ये दो नंबर इलेक्शन। 45, 47 का जो आपका बयानिया था, आई थिंक सो वो तो अब खत्म हो चुका, क्योंकि ना कभी किसी ने असम्बली में जिक्र किया, ना कभी इसे। तो बहरहाल सर, इसकी अगली तरफ आते कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने लाहौर अडयाला जेल में एक दफ़ा कहा था थोड़े अरसा पहले कि लोग पीटीआई की जो क़यादत है वो हमसे भी मिले, हमसे भी रब्ता करें। क्या लाहौर में यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज साहब और क्या नाविज़ाद चौधरी साहब, ये दूसरे जो आपके दूसरे दोस्त अंदर हैं, उनके 9 मई के हवाले से कभी मिलने गए हैं या उनसे कभी रहनुमाई ली है आप लोगों ने? जी, ये बिल्कुल एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि उनसे राब्ता नहीं है। नहीं सर, वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज़रूर कहा होगा, क्योंकि उनसे मिलने की किसी को भी सिवाय फैमिली के इजाज़त नहीं है, लेकिन वो एटीसी में आते हैं। अभी 3 दिन पहले वो एटीसी में आए थे और पूरी क़यादत की उनसे के साथ मुलाकात हुई है। वाहिद एक जगह है जिससे अदर दैन फैमिली जो है वो मिल सकते हैं, वो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट, जहाँ पे आते हैं। 4 दिन पहले उनकी वो थी और उनसे हमारी मुशावरत भी हुई, उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन भी जारी की।
कि जो हमारे लोग ये जो मिलिट्री ट्रायल में कन्विक्ट हुए हैं, जिनको सज़ाएं हुई हैं, उनके घरों में जाएं और उनके साथ सॉलिडेरिटी का इजहार करें और उनके साथ जो भी हो सकता है वो करें। और हम सब गए भी और हमने हर कारकुनान के घरों में जो है वो हाज़िरी दी और इसका सिलसिला अभी भी जारी है। तो ऐसी बात कहना कि जी उनके साथ मुशावरत नहीं है। मेरी मुलाकात डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से हुई, मेरी मुलाकात उमर चीमा साहब से भी हुई, महमूद रशीद और जहाज चौधरी साहब। क्या उनके सबसे बड़ी ख्यालात आज क्या हैं? वो डट के खड़े हैं और वो मैं उनकी स्पिरिट को सलाम करता हूँ कि जिस तरह वो हशाश बशाश खड़े होते हैं और अंदर रह के हमें तसल्लियाँ दे रहे होते हैं और उनको पता है कि ये जुल्म की एक रात है जिसका अख्ताम जो है वो करीब है। सर मेरा वो जवाब अभी बाकी रह गया कि इस मुज़ाकरात का ऊँट किस तरफ बैठेगा जो हो रहा है। मैंने कहा मुज़ाकरात ही वाहिद हल है जो कि इस वक्त फार्म 47 की जो हुकूमत है जाली, उनको सूट नहीं करते। अगर मुज़ाकरात होंगे उसमें मैंडेट की भी वापसी होगी, उसमें 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन बनेगा, 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बनेगा, हमारे कैदियों को रहा करना पड़ेगा जो कि जाली हुकूमत के जो है वो नहीं है। आप समझते हैं आपको प्लेट में रख के हुकूमत दे दी जाएगी, मैंडेट वापस कर दिया जाएगा? नहीं, हम तो ये नहीं कहते, हम तो कहते हैं आ जाए दोबारा इलेक्शन करा लें, प्लेट पे रख के ना दें, अवाम के पास दोबारा आ जाए। सर 5 साल में दूसरी दफा इलेक्शन जो आपकी डिमांड जिस तरह आप कह रहे हैं तो इलेक्शन करा लें, पाकिस्तान इस चीज का मुतमल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान का वाहिद हल ही यही है, उसकी तरक्की का वाहिद हल ही है कि सिविलियन बालादस्ती हो और इलेक्शन जिनको अवाम मुंतखब करे और उनके पीछे खड़ी हो, वही हुकूमत करने का राइट होता है। 26 के बाद 24 के बाद कोई ऐसी एहतजाज की कॉल नहीं किया, आइंदा को मुस्तकबिल में एहतजाज का इरादा रखिए पाकिस्तान तरीके से? देखिए, एक वक्त आता है एहतजाज का हक जो है वो इस हुकूमत ने हमसे छीन लिया हुआ है। एक पुरअमन एहतजाज पे गोलियां जब बरसा दी जाएं तो हम दोबारा से ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेशरम हो गया और इन्होंने गोलियां चला दी हैं आम पब्लिक पे। देखिए सर एक चीज़ है, मेरा सवाल है इधर, मैंने मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपके जितने भी रहनुमा, आप तो वो इस बात का गोलियों का जिक्र भी नहीं करते, कुछ पहले करते थे जिसके बाद सर कोई ऐसी चीज कोई ऐसी बात कोई सामने आई हो जिससे साबित हो सके ये बात, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ चीज ऐसी मेरा नहीं ख्याल है कि ये गोली वाला बयानिया कोई लोग है। अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बता रहे थे, हमने जब एहतजाज किया अभी पंजाब असम्बली में जो लास्ट इजलास हुआ है उसमें हमने पोर्ट्रेट रख के गोली क्यों चलाई। और दूसरी बात यह है कि 13 लाशें जो है वो ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है, जो इन्होंने हमें डिलीवर की हैं, इन्होंने फैमिली को डिलीवर की हैं, वो मौजूद है। बहुत से सहाफ़ी मौजूद हैं जो खुद कह रहे हैं कि हमारे सामने गोली चली है, ठीक है। और ये जो गोली का जो सीन है ये तो पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब है जिसको कभी भी जो है भूलने नहीं दिया जाएगा। सर जाते जाते सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपकी पार्टी के कुछ रहनुमा अली मीन गंडापुर जो सीएम केपी के हैं, उनके किरदार को मशकूक समझते थे, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि मैं अली मीन गंडापुर को 2005 से पार्टी में देख रहा हूँ। 2008 में जब हम टांग गए थे एहतजाज के लिए खान साहब के साथ, उस वक्त खान साहब उनके घर में ठहरे थे, तो मेरी पहले इंटरेक्शन हुई थी। वो एक वर्कर से जो है वजीर आला बने हैं और उनकी नीयत पे शक करना मेरा ख्याल बिल्कुल नाजायज़ है। वो जो भी कर रहे हैं वो पार्टी के लिए कर रहे हैं और मुझे उन पर पूरा एतमाद है और खास साहब को भी उन पर पूरा एतमाद है। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका वक्त देने का, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।